महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये धर्म और अधर्म के बीच होने वाले उस संघर्ष की कथा है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। श्री कृष्ण इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाते, परंतु उनकी बुद्धि, नीति और धर्म ही इस महायुद्ध की दिशा तय करते हैं। वे स्वयं कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। महाभारत उसी वचन की जीवित कथा है। हस्तिनापुर का सिंहासन कुरु वंश की शान था। राजा शांतनु के बाद ये वंश भीष्म पितामह के त्याग से आगे बढ़ा। समय के साथ अंधे राजा धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों में राज्य का अधिकार बंट गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव एक ही परिवार के होते हुए भी एक दूसरे के विरोधी बन गए। यहीं से महाभारत की नींव पड़ी। पांडवों के साथ श्री कृष्ण का संबंध केवल मित्रता का नहीं था, वो धर्म का संबंध था। कृष्ण जानते थे कि पांडव सत्य और न्याय के मार्ग पर हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया और द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। ये घटना कौरवों के मन में ईर्ष्या की आग बनकर जलने लगी, विशेषकर दुर्योधन के हृदय में। कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हराया। युधिष्ठिर ने एक एक कर सब कुछ दांव पर लगा दिया, राज्य, भाई, स्वयं और अंत में द्रौपदी भी। सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। उसी क्षण द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। कृष्ण वहां उपस्थित नहीं थे, पर भक्त की पुकार ने चमत्कार कर दिया। द्रौपदी की लाज बची और अधर्म की नींव हिल गई। इसके बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला। वन में कष्ट, अपमान और संघर्ष के बीच भी श्री कृष्ण समय समय पर पांडवों को मार्गदर्शन देते रहे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय सहने का है, पर अन्याय को सहना नहीं। सही समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक होगा। वनवास पूरा होने के बाद पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे, पर दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन को समझाया, धर्म का मार्ग दिखाया, युद्ध के विनाश से अवगत कराया, पर दुर्योधन का अहंकार नहीं टूटा। कृष्ण ने सभा में अपना विराट रूप दिखाया। सब स्तब्ध रह गए। ये संकेत था कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता। कृष्ण जानते थे, जब अहंकार अंधा हो जाए तब उसे केवल परिणाम ही सिखा सकते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा, दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थीं। युद्ध से पहले अर्जुन का मन विचलित हो गया। अपने ही बंधुओं को मारने का विचार उसे तोड़ने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवद गीता कहलाया। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। धर्म के लिए किया गया कर्म कभी पाप नहीं होता। यही गीता का सार है, कर्तव्य, त्याग और समर्पण। युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, पर वे अर्जुन के सारथी बने। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा कौरवों की ओर थे। हर दिन धर्म और अधर्म की परीक्षा होती रही। भीष्म पितामह को शिखंडी के माध्यम से गिराया गया। द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु के छल समाचार से शस्त्र त्याग करने पर विवश किया गया। कर्ण का कवच कुंडल पहले ही इंद्र ले चुके थे। हर घटना में कृष्ण की नीति थी, कठोर पर धर्म के लिए आवश्यक। युद्ध के अंत में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। अधर्म का अंत हुआ। कुरुक्षेत्र रक्त से भर गया। विजय पांडवों की हुई, पर कृष्ण जानते थे ये विजय उत्सव की नहीं, आत्मचिंतन की है। युद्ध के बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश भी नष्ट होगा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जो होना है वो होगा। समय के साथ यादव वंश भी नष्ट हुआ और कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली। महाभारत का अंत यही सिखाता है कि धर्म जीतता है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, पर धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध को स्वीकार किया। वे नायक नहीं, मार्गदर्शक थे। आज भी जब जीवन में मोह, भय और भ्रम आता है, कृष्ण की गीता मार्ग दिखाती है।